नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। हवा किसकी है में मैं भिवंडी में घूमता रहा, ज्यादातर वार्डों में भिवंडी के मैं घूमा। और आप सभी को मालूम है कि महानगर पालिका का इलेक्शन आज संपन्न हुआ। और जो हमने पाया भिवंडी में घूमते हुए कि आखिर लोगों का झुकाव किस पार्टी की तरफ था, यहाँ की समस्याएं क्या थी, लोगों का कहना क्या था, हर मुद्दे पर हमने उनसे बात की। यहाँ तक कि बातें यहाँ की जो सरकार है उसके ऊपर भी हुई, और जो पहले यहाँ पर महानगर पालिका में जो सरकार थी उन पर भी बातें हुई। तमाम लोग, खास तौर पर हमने एक चीज देखी कि जो वोटर था वो काफी कंफ्यूज था, और वोटर के दिमाग में एक बात खास तौर पर चल रही थी कि उसका भरोसा गायब था। वो भरोसा किसी पर नहीं करना चाहता था। उसका कहना था कि सभी बिक जाते हैं, बार बार ये बिकने वाला शब्द। उनका कहना था कि सभी बिक जाते हैं, जैसे ही नगर सेवक चुन करके आएंगे सत्ता की गणित बिठाने के लिए वो बिक जाएंगे। ये सबकी जबान से एक ही बात, कोई अलग हट करके नहीं बोल रहा था। और पार्टी के स्तर पर किस पार्टी को बहुमत मिलेगा, तो हमने जो यहां पर देखा, यहां पर किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। भिवंडी के अंदर सभी पार्टियां अपनी जोर लगा रही है। हालांकि अगर कांग्रेस पार्टी, इसके पहले 47 सीटें, 90 सीटों में से 47 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली थी। ये अलग बात थी कि कुछ दिन के बाद उनमें से 18 लोग दूसरे पार्टी में चले गए थे, और की जो सत्ता थी वो एक छोटी पार्टी के हाथ में चली गई थी। और ज्यादातर समय से ऐसा ही होता रहा। कई वीडियो में लोग कह रहे थे कि यहाँ पर एक व्यक्ति है जो बाद में आएगा और उस अपनी सरकार बना लेगा, महापौर तो वही बनेगा। काफी लोगों का ये कहना था। लेकिन अब की बार कुछ हालात बदले हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी शिवसेना की जो महायुति है वो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि अब की बार सरकार बनाने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। लेकिन शायद उनका प्रयास पूरा हो, उसमें कुछ कठिनाई नजर आ रही है। और हमको लग रहा है कि शायद कुछ बाउंड्री तक जाकर के लोग रुक जाए। कहीं ना कहीं जो छोटी पार्टियां हैं उनका ही वर्चस्व रहेगा, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है, हमने आपसे बताया कि अब की बार समाजवादी और कांग्रेस पार्टी। अब मैं उस मुद्दे पर आता हूं कि कांग्रेस और समाजवादी, और खास तौर पर जो यहाँ के भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस शेख, समाजवादी के एमएलए होते हुए उन्होंने अपनी पार्टी की कुछ अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से कांग्रेस को और राष्ट्रवादी शरद पवार को, इसको वो समर्थन कर रहे थे और इनके प्रत्याशियों का खुल करके प्रचार कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो सीटें हैं वो काफी हद तक कांग्रेस, राष्ट्रवादी शरद पवार, शायद इनके पास ज्यादा से ज्यादा संख्या बल हो, लेकिन इनको भी बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है। और जो पार्टियां, हमने कहा समाजवादी पार्टी भी अपने पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमने आपसे कहा कि भिवंडी के जो आमदार हैं उनका कांग्रेस की तरफ झुकाव होने की वजह से मामला काफी नजदीकी है। कई सीटों पर समाजवादी और कांग्रेस की कड़ी टक्कर है। कौन चुनाव जीत जाए ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन हमने एक जो खास बात देखी, आज कुछ मतदाता, मैं जगह जगह घूम रहा था, पोलिंग बूथों पर मैं घूम रहा था, कुछ लोगों की शिकायत थी कि जो मशीन लगाई गई थी वो काफी लोग उससे समझ नहीं पा रहे थे कि उनको किस तरह से वोट डालना है। एक जगह पर लोग कह रहे थे कि नहीं, जो मशीनें थी, कभी कभी जो कम प्रत्याशी थे तो 2 मशीनों में 4 प्रत्याशियों को बांट दिया गया था और कलर लगाया गया था और बगल में श्यामपट्ट पर कलर दिखा दिया गया था। लेकिन कलर दिखाने के बावजूद मशीन के ऊपर ABCD या अब कटर लिखा नहीं गया था। काफी लोगों ने इसकी शिकायत की कि इलेक्शन कमीशन की ये गलती थी। और जो हमने आपसे कहा कि कुछ ऐसे मतदाता मिले, उनका कहना था कि जो मतदान का जो परसेंटेज है वो काफी डाउन रहेगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो इंतजार करते हैं कि कुछ माल पानी आए तो हम घर से निकले। देखिए, ये जो सबसे बड़ी बुराई अब जो व्याप्त हो चुकी है वो ये है कि अब मतदाता भी ये सोचता है कि किस पार्टी की तरफ से हमको ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, या सभी पार्टियों की तरफ से हमको पैसा आए और हम तभी वोट देने जाएं। काफी लोग घरों में अपने बैठे रहे,
उनका ये कहना था कि नहीं, शायद कोई पार्टी आएगी और हमको ज्यादा से ज्यादा पैसे देगी, बाजार का जो उनका भाव है वो बढ़ता नजर आएगा। लेकिन ऐसा दिखाई दिया नहीं। काफी लोग परेशान थे, इधर उधर घूम रहे थे, भटक रहे थे कि कहां से ज्यादा पैसा मिलेगा। तो ये जो पैसे वाली बात है, क्या इसको इलेक्शन कमीशन नहीं जानता है या हमारे यहां की सरकार नहीं जानती है? लेकिन फिर भी बिकने वाले, खरीदने वाले सब, अगर मैं कहूं तो बड़े बिंदास है। और यह बात कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। आने वाले समय में इलेक्शन कमीशन को इस पर कड़ाई से ध्यान देना चाहिए। और हमने आपसे बता दिया कि भिवंडी में किसी पार्टी को बहुमत मिलता नजर नहीं आ रहा है, काफी जोड़ तोड़ होगी। शायद कोई छोटी पार्टी निर्दलीय या कांग्रेस प्लस शरद पवार, देखिए किसकी बनती है सरकार। फिर मैं कल आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।